फौजी भाइयों जय हिंद। जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, आज हम सीखेंगे कि ECHS बेनिफिशियरी ऐप को कैसे डाउनलोड करें और इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। क्योंकि आने वाले समय में जब भी आप ECHS पॉलीक्लिनिक में जाएंगे तो इस ऐप की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। यहाँ तक कि जब आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे ECHS क्लिनिक में तो उसमें टाइम स्लॉट लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सीख लेते हैं। तो सर्वप्रथम आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाएं, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं। यह प्ले स्टोर प्रत्येक फ़ोन में इनबिल्ट होता है। जहाँ पर एक लिखा हुआ उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह का एक आइकन खुलेगा और उसके बाद आपने क्या करना है कि बिल्कुल नीचे जाना है और एक सर्च बटन होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्च लिखा हुआ, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही फिर आपने क्या करना है कि सबसे ऊपर सर्च ऐप एंड गेम्स जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड में लिखना है ECHS लिखते ही सबसे ऊपर दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं ECHS बेनिफिशियरी ऐप लिखा हुआ अपने आप ही आ गया है। अब आपने उसके बगल में जो एक एरो बटन है उसको दबाना है और वह ऊपर अपने आप छपकर आ गया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब ये छपकर आ जाए तो आपने नीचे जाना है और यहाँ पर एक वही गोल वाला सर्च बटन है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से एक एप्लीकेशन खुलेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके आगे लिखा हुआ इंस्टॉल। इस तरह से यह ऐप यहाँ पर खुल के आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। तो इस पर क्लिक करना है इंस्टॉल बटन पे और यह इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे कि उस समय आपका जो मोबाइल का नेट है वह खुला होना चाहिए। अब यह आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके नेट की स्पीड कम है या ज़्यादा है, उस हिसाब से यह समय लेगा डाउनलोड होने में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वह धीरे धीरे अब डाउनलोड हो रहा है। यह डाउनलोड अब कंप्लीट होने वाला है और इस तरह से यह डाउनलोड अब हो चुका है। जब ओपन आ जाए, जहां सामने लिखा हुआ है उसके बगल में ओपन, इसका मतलब ऐप डाउनलोड हो चुकी है। अब ओपन आइकन पे क्लिक करें, इस तरह से खुल जाए। वेलकम टू ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। इस तरह से फिर एक अलाउ बटन आएगा, उस पर अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही आप देखेंगे कि अब आप एप्लीकेशन के अंदर एंटर हो चुके हैं। लेकिन आपने यहाँ पर बिल्कुल छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। जहाँ पर स्मार्ट कार्ड नंबर लिखा है और नीचे 4 डिजिट, इसमें आपने कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। आपने नीचे जाना है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा लॉगिन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद मोर ऑप्शन। तो आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर 3 खाने आ जाएंगे। सबसे ऊपर स्मार्ट कार्ड नंबर, ओनली नंबर्स, दूसरा इंटर पिन, फिर री इंटर पिन। तो आपने क्या करना है कि सबसे ऊपर क्लिक करना है और जिस स्मार्ट कार्ड को आपने रजिस्टर करना है उस स्मार्ट कार्ड को लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्मार्ट कार्ड, इसके लास्ट वाले 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, जहाँ 7 डिजिट कार्ड के जो लास्ट वाले 7 डिजिट हैं वो 23095606। इसी तरह के नंबर हर स्मार्ट कार्ड में होंगे जो आपका ECHS स्मार्ट कार्ड होगा उसमें। तो इस तरह से जो जहाँ पर लिखा है इंटर कार्ड नंबर, वो लास्ट वाले 7 नंबर आपने यहाँ पर इंटर करने हैं। 2 3 0 9 5 और 6, ये आपने लास्ट वाले नंबर डाल दिए हैं। अब आपने इसके बाद क्या करना है कि सेट न्यू 4 डिजिट मोबाइल पिन। अब आपने इसके लिए मोबाइल पिन बनाना, कोई भी पिन बना सकते हैं जो आपको याद रहे। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ 1
2 3 4, सिर्फ आपको सिखाने के तौर पर। फिर आपने वही 1 2 3 4 यहाँ भी इंटर कर देना है इस तरह से। और उसके बाद आपने जब डाल दिया तो उस पर साइन अप पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा समय लगेगा साथियों, आप देखते रहो आगे क्या कार्रवाई होती है। इस तरह से ये गोल गोल चक्री घूम रही है। और OTP सेंट, इसका मतलब है कि इस ECHS कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर अटैच है, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं 97 और XXS पूरा नंबर नहीं दे रखा है और 05 लास्ट में है, इस पर एक मैसेज चला गया होगा OTP 6 नंबरों की। तो ध्यान रहे जब भी आप रजिस्टर्ड करें तो वह फ़ोन आपके पास होना चाहिए। जो भी नंबर आपका ECHS कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है वह एक्टिव होना चाहिए। अगर वह एक्टिव नहीं है तो किसी नए नंबर को आप पुनः एक्टिव करा सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि OTP आ चुका है, इसलिए हम OTP डालेंगे 92 77 47। इस तरह से यह OTP हमारे फ़ोन पे आ गया था। अब इसको हमने यहाँ पे करना है वेरीफाइड OTP, यहाँ पे लिखा है वेरीफाई OTP, तो इसको क्लिक कर देना है। OTP वैलिड, इसका मतलब यह सही है और OTP वैलिड है, इसका मतलब हमने इसको रजिस्ट्रेशन हमने अपना पूरा कर लिया है। अब आपने फिर से क्या करना है, इस तरह से फिर दोबारा OTP वैलिड होती इस तरह से खुल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, वही कार्ड नंबर डालिए लास्ट के। तो कार्ड नंबर था मेरा 23095006, ठीक है। और जो मैंने पिन बनाया था वो बनाया था 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि लॉग इन टू E-क्लिनिक। यहाँ चाहे तो आप रिसेट पिन भी कर सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सिखाने के लिए आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लॉग इन टू E-क्लिनिक पे क्लिक कर दिया। थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, इस तरह से यहाँ ऐप खुल जाएगी और इसमें आ गया जैसे संजय सिंह के नाम पे कार्ड है। तो इस तरह से आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से इसको कर दिया है। तो प्यारे साथियों, जब हम लॉगिन कर देते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ पे होता है कि हम मेन जो हमारी एप्लीकेशन का जो मेन मुद्दा है वो है कि हम डॉक्टर को दिखाने वाला जो स्लॉट है वो कैसे बुक करें। तो यहाँ पे जाइए, इस यहाँ पे जहाँ पे लिखा है बुक अपॉइंटमेंट, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका जो ECHS पॉलीक्लिनिक है वो खुल जाएगा। अब आप जिस डेट को करेंगे उस डेट का नहीं दिखाएगा, उससे अगली डेट दिखाएगा। जैसे मैं 5 तारीख का कर रहा हूं तो ये 5 को मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखना गेट डॉक्टर, तो इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक अभी घूम रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अब इसमें डॉक्टरों की लिस्ट आ गई है कि आपको किस डॉक्टर को दिखाना है। यहाँ लिखा है डेंटल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, ये भी मेडिकल ऑफिसर। माना मुझे इनको दिखाना है। अब इनका देख लो टाइम स्लॉट, इनके ये टाइम स्लॉट है। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस टाइम पे आना है। तो अगर आप मैं 8 साढ़े 8 से 9 के ले रहा हूँ तो यहाँ पे लाल में दिखा रहा है कि यह फुल हो चुका है। अगर मैं इसको दिखा रहा हूँ 9 से 9:30 तो ये भी लाल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी फुल हो गया है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो माना मैं 3 से 3:30 का टाइम स्लॉट ले रहा हूँ तो इसमें बोल रहा है स्लॉट अवेलेबल। तो जब स्लॉट अवेलेबल दिखा दिया तो तब आप यहाँ पे इस स्लॉट को बुक अपॉइंटमेंट लिखा है, इस पर क्लिक कर सकते हैं और इसको क्लिक करके स्लॉट आपका बुक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप, मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। तो यही है, तो इस पर कर दूँ, बुक कर दूँ। टाइम मिल रहा है तो इस पे हमने अब क्लिक कर दिया। इस तरह से एक अलर्ट आएगा, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन सक्सेसफुली बुक्ड, प्लीज अराइव एट द डेजिग्नेटेड polyclinic during your scheduled time slot and confirm your attendance by using the kiosk machine to obtain a token by the online application। और उसको क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपका यह अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। अब आप
जब भी आपने ECHS में आना है तो कम से कम आधा घंटा पहले आ जाएं। अब आपको लाइन में खड़े होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।